सबकी उमंग देख के, प्यार देख के, खुशी देख के अभी एक बात याद आ रही थी कि एक बार एक संत से किसी ने पूछा, भाई ये जो प्रेम रस है, भगवान की प्रेम लीला है, राधा कृष्ण की रस लीला है, इसको तो शुकदेव मुनि ने भी प्रकट नहीं किया। उन्होंने भागवत में राधा को छिपा दिया है और आप इतना प्रकट कर रहे हो, आप इतना सबको बता रहे हो, आप तो मंच पे बैठ के इतना सारा बोलते हो, आप तो इतना उनका नाम लेके भजन भाव कर देते हो, तो क्या आप शुकदेव मुनि से भी बढ़ गए हो आगे? ज़्यादा हो गया आपका ज्ञान, ध्यान, भक्ति आपकी ज़रा ज़्यादा श्रेष्ठ हो गई है। तो संत हंसने लगे, बोला नहीं, गुरु कृपा से अब ये रस हृदय में समाता नहीं, इसलिए छलकाना पड़ता है। तो स्थिति सबकी यही है, गुरु कृपा से जिसके अंदर ये प्रेम रस भर जाता है वो छलकना चाहता है। गोपियों के अंदर भर गया तो छलकाना पड़ा। कुएं का मिसाल हमेशा देते हैं कि जब भर जाता है कुआं, थोड़ी सी फिर उसका जो ईंट से बना रहता है कोना मुंडेर सी, वो तोड़नी पड़ती है ताकि पानी बाहर निकल जाए, नहीं तो कुआं टूट जाएगा, नीचे गड़बड़ हो जाएगी। भक्त का हृदय जब भाव से भर जाता है, अगर वो प्रकट नहीं करेगा तो फट जाएगा। इसीलिए भावों को प्रकट करने की ज़रूरत पड़ती है। हो सकता है कई लोगों को चलता भी हो विचार कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों, कोई नाचा क्यों, कोई गाया क्यों, वाणी ऐसी क्यों। अब अनुभवहीन व्यक्ति को तो कुछ समझाना ही बेकार है, लेकिन जिनके जीवन में ये प्रेम रस प्रकट होता है, इस बात को वो बहुत अच्छे से समझते हैं कि ये रस जब प्रकट होता है अंदर और लबालब हो जाता है, तो ये प्रकट हुए बिना रहता ही नहीं है, हृदय में समाता ही नहीं है। जब हम अंदर किसी बात से संसार में भी गदगद होते हैं तो आप महसूस करते हो ना, बाहर हमारी खुशी, हमारे एक्शंस बता देते हैं। कोई भी पूछ लेता है, आज बहुत खुश हो, क्या बात है, कैसे? क्योंकि उसको हमारी खुशी हमारी बॉडी लैंग्वेज में ही दिख रही है, छिपाए नहीं छिपती वो खुशी। अच्छा, किसी खुशी को छिपाना भी चाहो, ऐसा भी कभी अनुभव करना कि आप छिपाना चाहो तो भी नहीं छिपती। अमूल माणिक हुजे पेट में तब अखे मुँह मां। जब अमूल माणिक पेट में पड़ा हो तो मुंह पे उसका नूर आ ही जाता है। एक बच्चा ही गर्भ में आता है, स्त्री के चेहरे पर उसका भी सरूर आ जाता है। चेहरे से भी पता चलता है इसके भीतर कुछ है। एक प्रेम से संतुष्ट होवे पति के तो भी मायके आती है तो माँ देख के समझ जाती है, खुश है, अपने घर में राजी है। तो खुशी तो सांसारिक की छिपाए नहीं छिपती। अब किसी के अंदर भगवत प्रेम हो, हालांकि भक्त की कोशिश यही होती है, रिजायूं राम लोकों लिखी, पता ना चले किसी को। भक्त की कोशिश यही है
पर ये खुशी ऐसी है छिपाए छिपती नहीं है, ये प्रेम ऐसा है छिपाए छिपता नहीं है। भक्ति करे पाताल में, प्रगट होए आकाश, रजब तीनी लोक में, छिपे ना हर का दास। अगला भक्ति पाताल में करता है, पर आकाश में प्रकट होती है, वो प्रकट हो जाती है। कभी कभी हम लोग गुरु जी की वाणी सुनते हैं, बहुत हाईएस्ट आत्म ज्ञान चल रहा होता है। अभी कुछ दिन पहले भी कैसेट एक चल रही थी, बहुत हाईएस्ट आत्म ज्ञान भगवान बता रहे थे, और बताते बताते अचानक गीता भगवान पे चले गए, वाणी मोड़ खा गई पूरी। वो जो अंदर रस भरा हुआ है वो छलके बिना रहता ही नहीं है, छलकता है। यही प्रेमी की निशानी है कि अंदर जो रस भर गया गुरु कृपा से, वो अपने आप ही छलकता है। स्वामी राम तीरथ से भी पूछा गया तो उन्होंने भी यही कहा था, मेरा प्रेम का प्याला लबालब भर गया है और अब ये छलक रहा है, आओ तुम भी ओक लगा के पी लो। आके पी सकता है हर एक, आए और पिए, झुके और पिए, भाव रखे और पिए, लगन लगाए और पिए। पर बांटने वाले की मजबूरी है कि अति हो गया है अंदर। कभी कभी आप देखो, माँ को किसी वजह से बच्चे को दूध ना पिला पाए, भारी हो जाती है ना। कहीं कहीं पर बच्चा पैदा हुआ, थोड़े दिन बाद डेथ हो गई, फिर डॉक्टर से दवा लेनी पड़ती है, जिसको बोलते हो आप लोग अपनी भाषा में दूध सुखाने की दवाई लेनी पड़ी, है ना, क्योंकि नहीं प्रकट किया तो भारी हो गई। बच्चा पी लेगा, अब एहसान तो ये जताती है, मैंने तुझे 9 महीना कोख में रखा, वो भी अपने स्वार्थ से, तुम्हें संतान की इच्छा थी, मैंने तुझे अपना दूध पिलाया, अच्छा नहीं पिलाती तो खुद भारी नहीं हो जाती। पिलाना भी भगवान ने बड़े अच्छे इंतज़ाम किए हैं। पिलाना, दूध पिलाना भी मजबूरी बना दिया माँ की, संतों की मजबूरी बना दिया रस छलकाना। संत नहीं बैठ सकते चुपचाप, रसिक संत तो नहीं बैठ सकते, मीरा नहीं बैठ सकती, बुद्ध बैठ सकते हैं, ज्ञानी बैठ सकता है, कंट्रोल कर लेगा, मौन हो जाएगा। लेकिन मीरा जैसी हो, रसिक संत हो, वो नहीं बैठ सकती। उसके पैर थिरकेंगे, उसका अंग अंग नाचेगा, उसके मुख से महिमा निकलेगी, ये मजबूरी है। जब इतना भर जाता है अंदर तो वो छलक के रहता है, प्रगट होके रहता है। अब प्रगट होने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। कभी प्रेम के रूप में प्रगट होता है, वाणी के रूप में प्रेम, भाई हम अपनी बात कह लेते हैं, ऐश्वर्य की प्रशंसा कर लेते हैं, किसी को बात बता लेते हैं। कभी हम प्यारे को अपनी कोई भेंट दे के प्यार का इजहार करते हैं, भाई हम तुम्हारे लिए ये लेके आए, हमारा मन हुआ तुम्हारे लिए कुछ लेके जाएं। कभी सेवा के रूप में हम अपने प्रेम को प्रकट करते हैं। गुरु अमरदास हैं, 70 साल की उम्र में पहुँचे गुरु की शरण में, तो क्या करते, उन्होंने सेवा ही मांग ली। अब और तो कुछ था नहीं, प्रेम जोर मार रहा है अंदर, गुरु से सेवा मांग ली, गुरु ने लंगर की सेवा दे दी। पर उस सेवा में भी अपने को मिटाते मिटाते गुरु के समान तैयार हो गए। फिर ये जो रस भर गया अंदर, इतनी बड़ी उम्र में भी छलका, भर जाएगा तो टिकेगा नहीं, छलकेगा, भर जाएगा तो रुकेगा नहीं,
कोई इसको रोक भी नहीं सकता है। अभी अंदर जब प्रेम जोश मारता है तो चाह के भी इसको रोका नहीं जा सकता। अनुभव किया हो कभी तुमने, एक होता है कोई तुम्हें हाथ पकड़ के नचाता है, और किसी दिन तुम खुद इतने भाव में भरे होते हो, तुम ये भी नहीं देखते कोई नाच रहा है नहीं नाच रहा है, कोई हंस रहा है मेरे ऊपर, पर तुम उठ के और अपने भाव छलकाने लगते हो। मीरा थोड़ी चाहती है ससुराल में बदनामी हो, वो थोड़ी चाहती है राजमहल में सबको पता चले, पर रस इतना भर गया अंदर, भगवान की ऐसी कृपा हो गई, रस ऐसा भर गया है अंदर में कि अब वो छलक के ही रहता है। मजबूरी है उसकी, वो थोड़ी चाहती है मैं सबको कहूं, वो तो नहीं चाहती। लोग कहे मीरा भई बांवरी, सास कहे कुलनाशी रे, वो कहना थोड़ी चाहती है। और मुश्किल ये है, रसिक संत विचारे अनुभव करते हैं कि पता नहीं भीतर बैठ के हरि क्या क्या कह देत, अंदर आ बैठता है, पता नहीं क्या क्या कह देता है। होश में थोड़ी कहता है भगत, ऐसे लगता है कोई हिप्नोटाइज कर लिया किसी ने, पता नहीं क्या क्या कह देत। वो तो संत खुद बाद में हैरान होके देखता रहता है, अरे मुख से क्या क्या निकल गया, क्या क्या महिमा निकल गई, कौन कौन सी बात प्रकट हो गई। कई बार सालों से बातें अंदर छिपाई हुई होती हैं, और अचानक किसी दिन ऐसा प्रेम जोश मारता है, निकल जाती हैं बातें मुंह से। बाद में कई बार झिझक भी होती है, ये आज हमने कैसी बातें प्रकट कर दी। कई बार बाद में विचार भी चलता है, अरे ये सब क्या क्यों बता दिया, पर फिर समझ आता है हमने बताया नहीं। वो नशा जो चढ़ा ना, उसमें सब छलक गया। अभी उस दिन भी कोई कह रहा था कि आज तो आपने बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई, हमारे को भी यही अनुभव होता है, पर आपने बताया कभी नहीं, हम सोचते थे कभी आप बताएं। वो हम अंदर अंदर सोच रहे, चाहते तो हम भी नहीं थे, आज भी दबा पड़ा था, सब अंदर अपना ही था। लेकिन अनुभव ये हुआ कि जब प्रेम बहुत जोश मारता है तो अपने आप को ही पता नहीं चलता, भीतर बैठ के प्यारा क्या क्या कह देत, पता ही नहीं चलता। कह गया वो, कहलवा गया, बुलवा गया। क्यों? आज हृदय में समा नहीं रहा था वो प्यार, वो भाव आज हृदय में समा नहीं रहे थे, तो अचानक से प्रकट हो गए। बड़ी बात नहीं है कोई। अब वैसे अगर देखा जाए, भाई ये प्रेम कहने की चीज ही नहीं है। प्रेम की बात करो अगर तो धृष्टता हो जाए। प्रेम की बात कोई करने की बात ही नहीं है। एक सांसारिक प्रेम की बात ही कोई नहीं करता। कोई पति पत्नी बताते हमने अकेले में क्या बातें की? कोई नहीं बताता, कोई लवर्स नहीं बताते। प्रेम की बात करने की नहीं होती वैसे तो, अगर देखा जाए। पर कैसे कह पाते हैं, कैसे कह सकते हैं? एक तो प्यारा कहलवा देता है अंदर बैठ के, वश नहीं रहने देता, वो कहलवा देता है। और दूसरी बात, प्यारे के भरोसे ही कही जाती है बात। कहीं कहीं पर स्वामी उदार हो ना, तो छोटी मोटी गलती करने से जरा डर नहीं लगता।
कि स्वामी का दिल इतना बड़ा है हमारे, छोटी मोटी गलती कर जाएंगे कुछ नहीं कहने वाले, वो मन में बात नहीं रखने वाले, मेरे से दूरी नहीं बनाने वाले। अपने स्वामी का स्वभाव पता होता है तो क्या होता है, हम छोटी मोटी गलती से डरते नहीं हैं। अब गुरु का स्वभाव पता होता है, हम भूल करके भी आ जाते हैं, डरते नहीं, क्योंकि पता है सांसारिक लोगों की तरह नफरत तो मिलेगी नहीं, सांसारिक लोगों की तरह हमें दुत्कारा तो जाएगा नहीं। स्वामी का स्वभाव पता है ना। तो इसी तरह से जब स्वामी का स्वभाव पता है तो हम उसके प्रेम की बात करने की जरा जुर्रत कर लेते हैं। स्वामी का स्वभाव पता है तो हिम्मत आ जाती है, उसी के भरोसे हम उसकी बात कर सकते हैं, क्योंकि बात कहने में गलती भी हो सकती है भाई, त्रुटि हो सकती है ना। ईश्वर का ऐश्वर्य या तो वो आप कथन करे, बात ही खत्म है, और नहीं तो हम अगर कथन करें तो उसी का भरोसा रख के, उसी का नाम लेके, उसी की कृपा को महसूस करते हुए उसके ऐश्वर्य का कथन करें, वरना तो बड़ा मुश्किल है। साधारण जुबान असाधारण ऐश्वर्य का वर्णन कैसे कर सकती है। मेरे इष्ट का, मेरे भगवान का ऐश्वर्य कैसा है, असाधारण व्यक्तित्व के मालिक हैं, अलौकिक ऐश्वर्य है उनका। अब उनका ऐश्वर्य बखान करने की हिम्मत भला किसके अंदर है। तो उन्हीं का नाम लेके, उन्हीं के भरोसे हम उनके ऐश्वर्य की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इतना ही है बस, इससे ज़्यादा कोई बात नहीं है, इतनी बात है। उन्हीं को कहते हैं आओ घट से आके आप ही अपनी बात करो। और जब वो बात करते हैं, अगर हम बात करें तो शायद हम सोच के बात करें, ये करनी है, ये नहीं करनी है, ये कहना है, ये नहीं कहना है। पर जब वो अपनी महिमा आप करवाते हैं फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपनी महिमा को प्रगटाने वाले भी तो वो आप हैं, और उन्हीं के दम पर जरा बेपरवाही आती है संसार से और हम बात करने की हिम्मत कर पाते हैं। उन्हीं का ही तो भरोसा है, उन्हीं का सदका ही तो है। अभी आपकी पड़ोसन से लड़ाई हो जाए, पति की सपोर्ट पता होती है ना, चौड़े हो जाते हैं। पुलिस में है मेरे पति, बड़ी जान पहचान है हमारी, और आपको पता हो पति बाहर निकलेगा 2 चांटे मुझे ही मार देगा, तो आप अड़ोस पड़ोस वालों की भी सुन के चुपचाप घर में आ जाते हो। भक्त को अंदर बड़ा विश्वास होता है, मेरे पीछे मेरे प्रभु का हाथ है। वैसे भी तो देखो ना, हर कोई महिमा नहीं कर सकता। एक अवतार को लाखों लोग मिलते हैं, किसी किसी घट को वो चुनता है जहाँ से उसका ऐश्वर्य, उसका प्यार दुनिया को पता चलता है। कितनों को चुना भगवान कृष्ण ने, थोड़ी सी गोपियाँ, एक राधा, इन्होंने ही प्रकट किया। अर्जुन तो खुद ही ज्ञान सुना उसने, उद्धव जी की अपनी उद्धव गीता। भगवान का प्रेम स्वरूप किसने प्रकट किया? चंद भक्तों को चुना
जो उनकी महिमा गाने में समर्थ हो पाए। ज्ञान बोलने में बहुत लोग समर्थ हो जाते हैं, पर प्रेम किसी को भीतर लगेगा, डूबेगा कोई प्रेम में, तो प्रेम की अलौकिकता प्रकट होगी ना उसके घट से। बिना अनुभव के तो कोई बोल ही नहीं सकता। प्यारा आप ना कृपा करे तो कोई वर्णन कर ही नहीं सकता। से सिमरे जिस आप सिमराए, अनुभव भी वो खुद करवाते हैं, प्रगट भी वो खुद करवाते हैं। ये तो समझ लो जितनी भी रस लीला है ना, इसका आधार हमारा ईष्ट खुद होता है। जितनी भी रस लीला है, आज जितना भी रस है, जितना भी आनंद है, इसका आधार कौन है? साकार सतगुरु हमारा, ईष्ट हमारा। नहीं तो हमको गोपियों का, राधा का, किसी का प्यार समझ थोड़ी आता। साकार कृष्ण मिला जीवन में, उसकी बदौलत प्यार अनुभव किया। आज उस प्यार को हम अनुभव भी कर सकते हैं, वर्णन भी कर सकते हैं। ये सब उसकी कृपा का फल है। जो संत इतना निडर होके कह रहा है ना, अब गुरु कृपा से हृदय में समाता नहीं, ये बेपरवाही कहां से आई? प्यारे के बल पे आई बेपरवाही। जगन्नाथपुरी के मंदिर में एक संत गए थे एक बार, ऐसे ही मस्त मौला संत। वहाँ आरती के समय और प्रसाद के समय भाई सबको जाना ज़रूरी होता है। ये संत तो अपना पेड़ के नीचे मस्त बैठा रहा, प्रसाद के समय भी नहीं गया। पकड़ लिया सेवकों ने, राजा के सामने प्रस्तुत किया। राजा ने बनवाया था वो मंदिर। प्रस्तुत किया कि ये प्रसाद भी नहीं लिया है इसने, भगवान का बड़ा अपमान कर दिया है, इसको जेल में डाला जाए। संत को जेल में डाल दिया। रात को भगवान सपने में आए राजा के, बोला ये जिनको तूने जेल में बंद किया है ना, ये जिनका प्रसाद पाते हैं, हम खुद उनके चरण दबाते हैं। बोला छोड़ दे, ये गलती मत कर कि इन्होंने मेरा प्रसाद नहीं लिया, ये जिसका प्रसाद पाते हैं हम खुद उनके चरण दबाते हैं। निर्भयता तो यहां पे है रसिक संतों की, कि वो किसी से नहीं डरते। राजा आ जाए, कोई आ जाए, बेपरवाह, लेकिन उनकी सार संभाल लेने वाला उनका इष्ट बैठा हुआ है, उनका प्यारा बैठा हुआ है। प्यारे के हाथ में डोरी है। देखो अविश्वास कब तक है? जब तक डोरी दी नहीं है। अगर कोई डोरी दे देगा तो उसके अंदर विश्वास की जोत जल उठेगी। जब दिया है तो संभालेगा भी वो अपने आप। मैं कौन करने वाला, मैं कौन सोचने वाला, दे दिया। समर्पण की बात है, समर्पण कितना हमारा, एतबार कितना हमारा, हम कितना बालक बने। बात तो ये है। किसी का फोन आया, बोला आपने मुझे बुलाया ही नहीं दर्शन के लिए। मैंने कहा तुमने अर्जी लगाई? जब तुमने कहा ही नहीं, तुम्हें प्यास ही नहीं, हम पानी लेके तेरे घर तो आएंगे नहीं। तुम्हारी प्यास भी तो पता चले, तुम्हारी चाहत भी तो पता चले।
अब घर बैठे तुम बोलो आप हमें भूल गए, भगवान तो कभी किसी को नहीं भूलता, क्योंकि उसका तो कोई और है नहीं, माया उसको व्याप्ति नहीं। भूले तुम होंगे, माया तुम्हें कोई व्यापी होएगी। अब एक इष्ट ना हो सिर पे तो फिर अपना ही मन बहिर्मुखी, अपना ही मन माया के अधीन, पता नहीं कहाँ कहाँ भटकता है। दोष फटाफट हम दे देते हैं, आपने मुझे छोड़ा, हम क्यों छोड़ेंगे? तुमने अपने को छुड़ाया होगा, तुम्हारी हरकतों से पता चला होगा, हम क्यों छोड़ेंगे भाई? हम क्यों नहीं याद करेंगे? पर पहले तुम देखो, तुम्हारे अंदर क्वेस्ट है। अब संसार से छूटने के लिए, संसार से बेपरवाह होने के लिए अपने प्यारे की परवाह करनी पड़ती है। अगर हम अपने प्यारे की परवाह ना करेंगे तो फिर मन जाके संसार की परवाह में पड़ेगा। जिस दिन अंदर प्रेम का प्रवाह रुकेगा ना, संसार की परवाह शुरू हो जाएगी। जिस दिन अंदर प्रेम का प्रवाह रुकेगा, आपको माया की परवाह शुरू हो जाएगी। चाहे वो सतोगुणी माया हो, चाहे रजोगुणी हो, चाहे तमोगुणी हो। जिस दिन प्यार का प्रवाह रुका, उस दिन काम खराब हो गया। जिस दिन चाहत में खोट आ गई, जिस दिन चाहत कम हुई, उस दिन से बात नहीं बनेगी। अब भगवान कहते हैं जिनका ये प्रसाद पाते हैं उनके हम चरण दबाते हैं। मतलब क्या हुआ कि भक्त इतना महान हो जाता है कि उसकी गवाही देने भगवान को भी खुद आना पड़ता है। भक्त इतनी ऊंचाइयों को छू लेता है कि परमात्मा खुद उसके पीछे चलता है। कबीरा मन ऐसा निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे लागा हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। भगवान उसके पीछे चलते हैं। क्यों चलते हैं? उसका मन निर्मल है। निर्मल मन कौन सा होता है? जो प्रभु के प्रेम में रंगा हुआ, गुरु के प्रेम में रंगा हुआ मन है, वो निर्मल मन है। कभी तुम गुरु को भी देखोगे, किसी को ज़्यादा प्यार करते हैं, किसी को याद करते हैं, सिर्फ उसको जिसका मन निर्मल है, जिसके मन में गुरु भक्ति वास करती है, जिसके मन में अपने भगवान का ध्यान होता है, उसको याद करते हैं, वो भी याद करते हैं। बोला ना, मोह ममता की शक्ति उस पर असर नहीं कर सकती। वास है जिसके दिल में करती रहती निर्मल भक्ति। अगर निर्मल भक्ति वास करे दिल में, कोई माया अटैक नहीं कर सकती। और अपने इष्ट के आगे अपनी चाहत प्रकट करना, इसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात भी नहीं होती है। अपने प्यारे को अपनी मंशा कहना कोई खराब बात भी नहीं है। उनकी मेहर नज़र पाने के लिए इल्तजा करना, गिड़गिड़ाना, प्रेमी को इसमें कोई शर्म भी नहीं। वो कहता है मेरा अधिकार है ही भगवान तुम्हारे ऊपर, मेरा और किसी पर हक नहीं है। भगवान मेरा तो हक तुम्हारे ऊपर है। तो मैं तुम्हारा प्यार पाना चाहता हूँ, तो मैं तुमको कह सकता हूँ, हक से कह सकता हूँ। और यही प्रकट करना अपने भाव को, प्यार को, ये बंदगी का रूप है, एक भक्ति का रूप है कि हम अपने भाव को
अपने प्यारे के आगे प्रकट करते हैं, अपनी बात कहते हैं। अब बात ये है कि ये भक्ति आए कहाँ से। सबसे पहली बात तो ये, चाहत तो प्रेम की, भक्ति की, सच्ची चाहत तो, उसके बाद ये आए कहाँ से। किसी ने भगवान को बोला आप ज्ञान तो दे देते हो, भक्ति तो नहीं देते हो। बोला भाई क्या करूं, मैं जिसको अपनी भक्ति देता हूं फिर मुझे उसका दास होके पीछे भागना पड़ता है। स्वामी तो वो हो गया, मुझे उसके पीछे भागना पड़ता है। ये क्या बात हुई भगवान, ये क्या कह रहे हैं। बोला भाई सब कुछ धन से है, लेकिन धन धनी के अधिकार में है। बोला हाँ ठीक कह रहे हैं आप, भाई धन से तुम घर खरीदो, गाड़ी खरीदो, गहना खरीदो, कपड़ा खरीदो, धन से सब कुछ है। पर धन किसके अधिकार में? धन धनी के अधिकार में। भगवान बोले मैं परम धन हूं, सब कुछ मेरे से है, सारा संसार ही मेरा ऐश्वर्य है, परम धन मैं हूं, लेकिन मैं भी धनी के हाथ में हूं। ये धनी कौन है? बोला जो मेरे प्रेम के अधिकारी हैं वो धनी हैं। गोपियां धनी हैं, गोपियां धनी हैं। राधा धनी हैं, जिनके द्वार पे सहज बटत हैं लाडली लाल। सहज बट रहे हैं ना भगवान, उद्धव को सहज दे दिया प्रेम उन्होंने। बोला ये जो अधिकारी होते हैं, गोपियां अधिकारिणी, ये जो अधिकारी भगत होते हैं, मैं खुद उनके हाथ में हूं, मैं भक्ति नहीं दे सकता। भक्ति देंगे मेरे भगत, भक्ति देंगे मेरे प्रेमी, मेरा प्रेम मिलेगा मेरे प्रेमियों से। मैं परम धन हूं, लेकिन हूं इन धनियों के हाथ में। इन भक्तों ने मुझे खरीद लिया है। ये जिसको चाहते हैं मुझे बांट देते हैं। रसिकों से रस मिलेगा, भगवान से भी नहीं मिलेगा, रसिकों से मिलेगा। राम जी चाहिए, भिलनी से मिलेंगे, केवट से मिलेंगे। राम जी के लिए प्रेम बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, कैसे बढ़ाते हैं प्रेम? भिलनी की बात याद करते हैं, केवट का प्रसंग याद करते हैं, हनुमान जी को याद करते हैं, भरत जी की बातें याद करते हैं। सीता जी ने तो साफ बोल दिया राम रसायन तुमरे पासा। राम नाम औषधि है, रसायन, पर तुमरे पासा, हनुमान जी को बोल दिया तेरे पास है। यानी तू जिसको ये राम नाम की बूटी पिलाए उसका कल्याण हो जाएगा। तुलसीदास जी बैठे हैं त्रिवेणी के संगम के पास ही, और एक आ गया साहूकार भगत मिलने। आंधी तूफान बारिश बहुत हो गई। बोला भाई रात को रह जा। बोला नहीं नहीं, धंधा है, पहुंचना ज़रूरी है, ऐसा है वैसा है। बोला अच्छा जा फिर। कैसे जाऊं, ना नाव है ना कुछ है। बोला भाई हमने तो नाव आज तक ली नहीं, राम नाम कहते निकल जाते हैं। वो भी गया। अब अंदर तो डर, राम नाम का इतना भरोसा कहाँ, डर।
किनारे खड़ा हुआ, 2 कदम बढ़ाए, वापस भाग आया। तुलसीदास जी बोले फिर मत जा, नहीं जाना भी जरूरी है। बोला अच्छा ऐसे कर, जाके कह तुलसी के राम। तुलसी के राम कहा तो रास्ता मिल गया। तो राम रसायन तुमरे पासा, इन भक्तों के पास है, ये दे सकते हैं। कृष्ण की भक्ति को याद करना हो, कृष्ण का प्रेम प्रकट करना हो, किसको याद करते हो? गोपियों की लीला, राधा जी की लीला, इन सबको याद करने से क्या होता है? अपने अंदर वो रस छलकने लगता है, अपने अंदर वो रस प्रकट होने लगता है। तो कौन बांट रहा है फिर ये? अगर ये प्रेम रस चाहिए, किसको पकड़ो? भगवान के किसी प्रेमी को पकड़ो, ये रस वो दे सकता है, भगवान नहीं दे सकेंगे। अब तुम अपनी दृष्टि से भगवान को देखो तो कुछ भी नहीं दिखता, पर जब प्रेमियों की नजर से देखो फिर रस आने लगता है। अभी समझो गुरु जी की महिमा आपको ना पता हो और हम आपके आगे उनका स्वरूप रख दें, क्या देख पाओगे? कुछ भी नहीं। और हम पहले आपको उनकी खूब सारी महिमा सुनाएं और आपका मन करे आपके पास कोई स्वरूप नहीं है, हम दर्शन करें, फिर आपको दर्शन कराएं। अब वो क्या दिखेंगे? अब वो साक्षात भगवान दिखेंगे। पहले तो आप ये देखते कोई साधारण स्त्री है, साड़ी पहनी है हमारी तरह, ऐसे ही देखते। पर जब आपको उनकी महिमा से अवगत कराया गया, अब आप जो देख पाते हो वो अलग ही है ना, बिल्कुल। तो रस कहां से मिला? उनके किसी भगत से मिला। अब हम लोग जब शुरू में मिले गुरु जी से, कैसेट तो गीता भगवान का चलता था, अपना तो चलाएंगे नहीं, गीता भगवान का टेप चलता था। अब हम लोगों को समझ ही ना आए, जल्दी भी बोलते थे, वाणी भी आत्मा की ज्यादा, समझ नहीं आता था। लेकिन ज्यों ज्यों गुरु जी से बातें सुनते गए सुनते गए सुनते गए, एक श्रद्धा बनने लगी उनके लिए। अब गीता भगवान से मिलाने वाला कौन हुआ? उनका ऐश्वर्य, उनकी महिमा प्रकट करने वाला कौन हुआ? गुरुजी हुए ना। उनके द्वारा उनके इष्ट की भक्ति मिली, शक्ति मिली, उनके द्वारा उनके इष्ट को पहचाना। इनके जीवन की झलक में गीता भगवान की झलक के दर्शन हुए। उनका ढंग इतना अच्छा था प्रकट करने का कि आज तक नहीं लगता हम गीता भगवान से मिले ही नहीं। बल्कि 29 अप्रैल 7 जून सत्संग होते हैं, नए लोग फिर पूछते हैं आप मिले हुए हैं ना, आप बातें बता रहे थे। अरे हम मिले नहीं हैं, हमें गुरु जी ने मिलवाया, हम नहीं मिले। हमने ऐसे दर्शन नहीं किए, पर गुरु जी में दर्शन जरूर किए। तो किससे मिलती है भक्ति? अब दादाजी को हम लोग क्या जानते थे? बिठा के गुरुजी ने दादाजी की बातें बताई, उन्होंने साथ किया था, संग रहे थे, उन्होंने खूब बातें बताई, तो हम लोगों को दादाजी समझ आए कौन है। गुरुजी को समझने में बड़ी मदद मिली। जब वो बातें बताते थे तो पता चलता था अच्छा प्यारे को ऐसे समझना होता है, अच्छा उनकी एक एक बात को ऐसे विचारना होता है। फिर जो इर्द गिर्द भक्त थे वो सब महिमा सुनाते थे। कोई लीला होती थी तो भगवान चिट्ठी लिख के भेज देते थे,
भगवान के प्रेमी, आज भगवान की ये लीला हुई, आज भगवान ने ये बात कही, आज सत्संग में कोई ऐसा प्रेमी आ गया था, वो भेजते थे लिख के, तब समझ आता था। सामने जाके बैठो, वो लोग सिखाते थे, ये बात भगवान ने कही, इसका ये मतलब है, तुम्हें ऐसे चलना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। तो किसने दी भक्ति? कौन अधिकारी हुए? जिन्होंने भगवान को अपना बनाया वो धनी हो गए, भगवान परम धन हो गए। अब धनी तो धन देगा ना, अब सांसारिक धन लेने कहाँ जाते हो? किसी धनी आदमी की चौखट खटखटाते हो, भाई हमें दिक्कत है, आप मदद करो, हम गरीब हैं, हमारी मदद करो। किसकी चौखट खटखटाओगे? भिखारी भिखारी की चौखट तो खटखटाएगा नहीं, धनी की चौखट खटखटाएगा। तो धनी होते हैं वो प्रेमी भक्त जो भगवान को जाने बैठे हैं, पाए बैठे हैं, उनके प्रेम में डूबे हुए हैं। अब जब हम उनका द्वार खटखटाते हैं, रसिकों की उपासना करनी चाहिए। जो भगवान के रसिक भक्त हैं उनका साथ करना चाहिए, उनकी उपासना करनी चाहिए, उनसे कृपा मांगनी चाहिए, उन लोगों के आगे भी नतमस्तक होना चाहिए, क्योंकि भगवान का सही सही रूप तो वही जन्माएंगे। अच्छा देखो, संसार में एक विपरीत बात है, लोगों को ऐसे से ईर्ष्या हो जाती है। गुरु के पास ही तुम देखो, कोई नज़दीक हो जाए, किसी को गुरु पसंद करे, ज़्यादातर मन में ना ईर्ष्या जलन के भाव उठते हैं। लगता है इसको अपमानित ही करो, इसको गलत ही बोलो, चिढ़ निकलती रहती है। लेकिन ये जो मार्ग है प्रेम वाला, यहाँ पे आप देखोगे सारी गोपियाँ राधा जी की सखियाँ हैं। गोपियाँ जो हैं सब राधा जी का आदर करती हैं, राधा जी को प्रेम करती हैं। क्यों करती हैं? उनको लगता है राधा जी की कृपा होगी तभी कृष्ण की कृपा हो पाएगी। उल्टा है मार्ग ये एकदम से। यहां सब रसिक संत जानती हैं, सब कृष्ण को मिलते हैं, भगवान सबको सबको प्यार करते हैं, फिर भी जिसको भगवान प्यार करते हैं सब उसको प्यार करते हैं, क्योंकि यहां नम्रता तो चाहिए होती है, यहां झुकना तो पड़ता है, यहां आपा तो गंवाना पड़ता है। तेरे भक्त की भी भक्ति करे बनवारी, पर पहले मेरे भक्त का भी भगत तो बन, उसके बाद उस स्टेज पे पहुंचेगा ना। मेरे दास का भी दास हो जा, उसके बाद उस स्टेज पे पहुंचेगा ना। फर्क तो यहां से है। आज अगर मेरे भक्त को प्रेम करता है तो मुझे ही करता है, मेरे भक्त से द्वेष करता है तो मुझ वासुदेव से ही द्वेष करता है, मेरे भक्त को अपमानित करता है तो मुझे ही अपमानित करता है, मेरे भक्त को नीचा दिखाता है तो मुझे ही नीचा दिखाता है। स्थिति तो ये है प्रेम में। तो अब समझ में आना चाहिए कि प्रेम कहां से मिलेगा, भक्ति कहां से मिलेगी? भगवान के भक्त से मिलेगी, बाहर से नहीं मिल सकती, भगवान से भी नहीं मिल सकती। तुम भगवान को आगे रख के बैठे रहो, नजर कहां से लाओगे? अब भगवान की लीला, भाई आप कहते हो माखन चोरी की लीला, ये तो गोपियों की आंख है। तुम्हें अगर साधारण बात बताई जाए, श्रद्धा तो क्या पनपेगी तुम्हारे अंदर, तो अश्रद्धा आ जाएगी। अरे ये ऐसा चोरी करता था, ऐसा करता था, वैसा करता था, 100 बातें सोचोगे। ये नजर किसकी है? गोपियों की नजर है।
भक्तों की आंख है। आज हम पीतांबर की महिमा करते हैं, मोर मुकुट की बातें करते हैं, भगवान के नैनों को देखते हैं, भगवान के होठों को देखते हैं, उनकी बांसुरी को देखते हैं, तेरी कमरिया पे मन मोरा अटका, पता नहीं क्या क्या गाते रहते हैं, है ना। ये नजर किसकी है? ये दृष्टि किसकी है? ये दृष्टि प्रेमी की है। तो हमें भाव आता है, श्रद्धा आती है, रस आता है, मौज आती है अंदर से। ये नजर तो प्रेमी बना के देते हैं ना, जिससे हमारे अंदर प्रेम प्रकट होता है। ये धन कौन खर्च रहा है? गोपियां खर्च रही हैं, राधा खर्च रही है, बांट रही हैं सबको। और जिसको बांट रही हैं, भगवान को वहां जाना पड़ता है। भगवान तो इतने अधीन है प्रेमी के। सत्यभामा ने बेच दिया नारद जी को, दान कर दिया, भगवान नारद के पीछे चल दिए। इतने सरल हैं भगवान। किसके हाथों? जो उनको प्रेम करता है। उद्धव जी इतना अहंकार करते अपने ज्ञान का, पर गोपियों ने प्रेम का आशीर्वाद दे दिया। भगवान को उनके हृदय को सरस करना पड़ा। आ बैठे अंदर प्रियतम के रूप में। तो जिस पर भगवान की सखी कृपा कर दे ना, जो उनके प्रेम में है, चाहे वो स्त्री है चाहे पुरुष है, कौन हो गए वो? भगवान की सखी हो गई। अब भगवान की सखी कृपा कर दे तो भगवान की कृपा तो अपने आप मिल जाएगी। भगवान का प्रेमी कृपा कर दे, भगवान की कृपा अपने आप मिल जाएगी। जो भगवान के प्रेम से सरोबार है, उसके पास बैठ जाएं थोड़ी देर, हमारे अंदर उनका आनंद हिलोरे लेने लगेगा। अधिकारी पुरुष ढूंढना, इस भक्ति में अहमियत है इस चीज की। हमें कोई अधिकारी मिले जिसके अपने भीतर प्रेम हो, और फिर वो मुझे प्रीत की रीत समझाता है, और वो जब बैठे मेरे अंदर प्रेम की लगन लगा दे, प्रेम की लौ जगा दे, मेरे अंदर ईश्वर का प्रेम प्रकट कर दे। ये उसकी कृपा हो जाए। साथ भी ऐसे का ढूंढना जो तुम्हारे पास जब बैठे प्यारे की कोई बात करे, प्यारे का प्यार बढ़ाए। ऐसे के पास मत बैठो जिसके पास राग द्वेष का मसाला हो, दूसरे की निंदा चुगली हो, तेरी मेरी के भाव हो। वो तुम्हारी भी वृत्ति खराब कर देगा। किसी के लिए मन में कुछ रख के बैठता हो, ऐसे के साथ से परे रहना। ऐसे का साथ करो कि तुम बैठो उसके पास और तेरे अंदर भक्ति जगमगा जाए। बैठो ऐसे के साथ जो भगवान को चाहने वाला हो, उसकी चाहत तेरी चाहत बढ़ाए, उसकी तड़प तेरी तड़प बढ़ाए, उसका प्यार तेरा प्यार बढ़ाए। चाहे कोई ऐसा ही क्यों ना मिल जाए जो तेरे अंदर से इस भक्ति को निकाल ले जाए। ऐसा मिल जाए कोई जो हमारे भीतर से भी भगवान को प्रकट कर दे। गुरुजी के पास कोई बैठा था, 2-2.5 घंटे करीब बैठे। वो जाने लगे तो हाथ जोड़ के कहने लगे, आपका बहुत धन्यवाद, आपने बहुत कृपा की, इतना अपना समय दिया। भगवान कहने लगे, नहीं,
धन्यवाद आपका, आप ऐसा भाव लेके बैठे थे, 2-2.5 घंटे हो गए गीता भगवान की चर्चा चल रही है। हमें खुद बड़ा आनंद आ गया आपके पास बैठ के। चलो ऐसा भी कोई मिल जाए जो हमारे अंदर से हमारे प्यारे की मौज को प्रकट कर दे, हमारे प्यारे की भावना को प्रकट कर दे, कोई बैठ के प्यारे की बात पूछ ले, शुरू हो जाए चर्चा। अब कहने में आएगा हमने उसको दिया, नहीं फिर भी मुझे ही मिला। कहने में ये आएगा हमने दिया, भाई तुम बोलो, हम आपके पास बैठे, आपने गुरुजी की इतनी बातें बताई। अक्सर होता है ना, जब भी थोड़ी देर बैठ जाओ बात तो कोई ना कोई निकल ही आती है। लेकिन सच्चाई क्या है, हम खुद गदगद होके उठे, हम खुद भाव विभोर होके, क्यों, हमने तो आंखों देखी हैं सारी। तुमने सुनी, पता नहीं तुम कितने डूबे कितने नहीं डूबे, कितना तुमको रस आया नहीं आया, लेकिन हमने तो आंखों देखा है सब। हमको तो समय याद आ गया, हम तो वापस वहाँ पहुँच गए, हमारी खुशी तो कई गुना बढ़ गई। तो भगवान का भगत आया, रसिक आया। रसिक जरूरी नहीं देने वाला, रसिक माना जिसको ईश्वर की चर्चा सुनने में चाहे सुनाने में मजा आता है। अब चाहे ये धृष्टता है बात प्रेम की करना, पर फिर भी हम चर्चा क्यों करते हैं? उल्लास जगाने के लिए, तड़प जगाने के लिए, प्रेम बढ़ाने के लिए, अपने अंदर मौज लाने के लिए फिर हम चर्चा करते हैं। चर्चा में मजा आता है। वैसे प्रेम विषय ही नहीं है सुनने सुनाने का, पर फिर भी देखो सुनने सुनाने से चाहत बढ़ती है, सुनने सुनाने से व्याकुलता बढ़ती है, फिर मन करता है हम डूबे हैं इसमें। इसीलिए बात कर लेने में भी अच्छा लगता है, कर लेते हैं बात। तो रसिक माना जिसको इस प्रेम में रस है, चाहे सुनने में चाहे सुनाने में, वो कोई दिक्कत नहीं है। अब गीता भगवान से हम लोग इतनी बातें सुनते हैं, गुरुजी से गीता भगवान की। हम लोग गए गुरुजी के साथ, एक जगह थी ब्यावर, इधर अलवर के पास ब्यावर जगह है, वहाँ पुराने पुराने लोग मिले, बहुत गीता भगवान के समय के, बहुत पुराने बुजुर्ग, समझो जो कोई तो 90s क्रॉस भी थे, इतने इतने बुजुर्ग थे, अपने समय में गीता भगवान से मिले। अब ये लोग बैठ गए आपस में। धन्यवाद तो सच में गुरुजी का, कभी ऐसी महफिलों से वंचित नहीं किया उन्होंने। कोई था तो नहीं, और भगवान ने हमको बोला तुम कुर्सी लेके बैठ जा यहाँ पे, बड़ा मज़ा आएगा, ये पुराने पुराने आशिक हैं सब गीता भगवान के, बहुत मज़ा आएगा, बैठ जाइए। बातें तो ये लोग सिंधी में कर रहे थे, पर शुक्र है उनका, इतनी तो सिखा दी थी कि समझ आ जाती है। वो मज़ा आया, और हम गुरुजी को देखें बालकवत एक एक की सुन रहे, फिर बता रहे। ये बोलना शुरू करें तो वो सारे ऐसे विस्मय से देखें, वो लोग बताएं गुरुजी ऐसे देखें। इतनी प्यारी प्यार की महफिल, उस दिन महसूस हुआ रसिकों की महफिल क्या होती है। सारे मिल गए दीवाने एकदम एक से, और किसी के पास ज्ञान की बात नहीं, सबके पास गीता भगवान की बातें। अरे भगवान की वो बात, अरे भगवान की वो बात, अरे पता है मुझे उन्होंने क्या बोला, अरे मेरी शादी हुई पता है क्या बोला, अरे फलाने टाइम पता है क्या बोला। इतना छपा हुआ था सबके अंदर। वो 2-3 घंटे ऐसे अंदर गुदगुदाने वाले थे एकदम, ऐसी प्यार की महफिल। तो रसिक हो गए ना सारे। जरूरी नहीं रसिकों में भी कोई कहने वाला ही रसिक होता है, जो पाए बैठे हैं सारे रसिक हैं। अब कोई सुन रहा है, कोई सुना रहा है। हालांकि देखा हमने गुरुजी के पास कोई कमी थोड़ी गीता भगवान की बातों की, पर फिर उनकी बातें सुन के ऐसे व्याकुलता से सुनी गुरुजी ने बातें
जैसे छोटा बच्चा हो कोई। इनका चेहरा देख के, भाव देख के, व्याकुलता देख के, अच्छा आगे बोलो ना, अच्छा आप बात पूरी करो ना, जैसे पता नहीं गुरु को आज ही जानने लगे। नवीनता प्यार की, जो बोला ना रुचि तरंग बढ़ती रहती है, वो चीज ये रसिक दिया करते हैं। अब बैठते थे गुरु जी के पास, जो वो प्रेम की बात, गीता भगवान की बात, उन्होंने तो रस प्रगटाया अंदर, तब तो व्याकुलता बढ़ी, नहीं तो कहां से बढ़ती व्याकुलता, शुष्कता रह जाती। भाई ज्ञान तो शुष्क था, रूखा था, पर कृपा किसकी? गुरु की कृपा। और बड़ा हम तो थैंक्स करते हैं। गुरु जी बताते थे कई लोग गीता भगवान के समय के जो स्ट्रॉन्ग पिलर्स बने, लेकिन सब ज्ञान को ज्यादा महत्व देते रहे। बड़ा शुक्राना निकलता था जब इनको सुनते थे। इतना प्यार, इतनी महिमा गुरु की, इतना ऐश्वर्य बताना गीता भगवान का, प्रेम रस में जीवन भिगो दिया। तो मजा तो इसमें कि इतना ये प्रेम रस प्रकट हो अंदर, और फिर ये बढ़े और समाये ना, बटके रहे अपने आप। इतना होना चाहिए। ये जिन लोगों के पास मन, बातें, किटपिट, समझ आता है प्रेम नहीं है। प्रेमी तो मदोशी में जीता है, ना वो किसी के एक्शन वॉच करेगा, ना वो किसी की बातों में चिड़चिड़ करेगा, ना वो किसके लेन देन में पड़ेगा, ना वो तेरी मेरी में पड़ेगा, ना उसको कुछ अच्छा लगेगा कुछ बुरा लगेगा, वो तो अपनी मौज में। भगवान से फुर्सत कौन पाए इन प्रपंचों में जाएं? कौन अपना रस बिगाड़े और किसी और चक्कर में पड़े? कौन अपना स्वाद बिगाड़े? एक चीज खाई हो उसका स्वाद नहीं बिगाड़ते। भाई अभी तुमने खाना खाया, ऊपर से हम आइसक्रीम खिला दें। फिर कोई आता है, एक गिराई करेले से खा। बोलोगे भाई मेरे मुंह का स्वाद क्यों बिगाड़ने आए हो? खीर का स्वाद, आइसक्रीम का स्वाद क्यों बिगाड़ने आए हो? मेरे को नहीं चाहिए। नहीं खाओगे ना। जिसके अंदर ये प्रेम रस आ गया, वो और किसी विषय में मन रख कैसे सकता है? रख ही नहीं पाएगा। उसका मन तो प्यारे में लगा पड़ा है। अब प्यारे से मन हटा के कहीं मन रखना, ये सबसे बड़ी खेचल लगती है प्रेमी को। बहुत बड़ी खेचल है। प्यारे के नाम पे खेचल कोई नहीं लगती। भगवान ने एक दिन पूछा, क्या फील करते हो? निरसंकल्प हुए, निर्विचार हुए? ने कहा भाई संसार से तो हुए, पर आपसे होना भी नहीं चाहते। वो स्टेज चाहिए ही नहीं। निर्विचार माना आपका विचार भी ना हो, ये नहीं चाहिए। ये तो उल्टा वरदान चाहिए कि मेरा मन कभी आपके चिंतन से शून्य ना हो, मेरा मन कभी आपकी विचार से खाली ना हो, मेरी जबान कभी आपकी चर्चा से विराम में ना आए। चाहिए ही नहीं वो निर्विचार अवस्था। हमने क्या करनी? हम क्यों बुत से बन के बैठे? तभी किसी ने नहीं कहा मैनू ज्ञानी वाली लगन लगा दे। भजन क्या गाते हो? मैनू मीरा वाली लगन लगा दे। केड़ा तेरा मुल लगदा? भाई मीरा वाली लगन लगाए भगवान तो पैरों में घुंघरू आ जाएंगे। मीरा वाली लगन लगाए सारा दिन नाचते गाते रहोगे। मीरा वाली लगन लगाए सारा दिन कृष्ण नाम में रते रहोगे। अरे एक नई खेचल हो जाएगी, पर ये खेचल प्यारी है। खेचल लगती ही नहीं है। कहाँ लगती है खेचल?
पल पल ध्यान हो तेरा, ये है विनय हमारी। हमारी तो विनती यही है, विनती यही है, कृपा बरसाए रखना, शरण लगाए रखना, अपना चिंतन दिए रहना, अपनी चर्चा दिए रहना, चाहिए ही यही। आपके विचार से निर्विचार नहीं होना चाहते, आपका विचार हमेशा रहे। तो भगवान ने जस्टिफाई किया, बोला जैसे आत्मा का विचार कोई विचार नहीं है, ऐसे अपने प्यारे का विचार कोई विचार थोड़ी कहलाता है, मन थोड़ी कहलाता है, निर्विचारी हो तुम, फिर ठीक है। बोला आत्मा की चर्चा करना बोलना नहीं कहलाता, ऐसे अपने प्रभु की महिमा, अपने गुरु की महिमा गाना बोलना नहीं कहलाता। और खुशी हो गई, समझ आ गया, प्रेम में ये अधिकार है, हम उनकी महिमा गाएं, उनकी चर्चा करें, उनके प्रेम में डूबे रहें, रात को भी सो उनके विचार में, सपने भी उनके। गोपियां कहती हैं ना सपने में मिलता है, तो मिले ना, क्यों ना मिले, हमसे नहीं मिलेगा तो किससे मिलेगा। अच्छा है रात को भी बिजी है मेरे से, मैं जो निश्चिंत होके सो जाऊं, किसी और गोपी को मिलने चला गया तो मेरे सपनों में भी कैद रहे ना, मेरे पास ही रहे, बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छी बात है। अपने अंदर प्यार को प्रगटाना है, और इतना प्रगटाना है कि वो बिखर जाए संसार में। मीरा के अंदर इतना प्रगटा, पूरे संसार में बिखर गया। रामकृष्ण परमहंस के अंदर काली मां का प्यार इतना प्रगटा, पूरे संसार में बिखर गया। हमारे अंदर भी ये प्यार की लहर थोड़ी देर नहीं, सत्संग में बैठे, भजन गाया, नाच लिए, भाई प्यार की लहर उठ गई। इतना उठे ये प्यार, इतना उठे, मुझे पूरा दिन खुद ना होश रहे मेरे दाएं बाएं क्या हुआ, मेरे से किसी ने क्या किया, मेरे से कौन कैसा बोला, मैंने क्या खाया, मैंने क्या पिया, मैं कहाँ चला, कुछ ना पता हो। एक ने बोला था गुरुजी को आके, हम नए नए थे, लेकिन हमें हैरानी हुई थी, तब सुन के बाद में अनुभव हुआ। वो कहने लगी भगवान 6 महीने पहले मैं आपसे मिली थी, मुझे इन 6 महीनों में पता नहीं है मैं नहाई के नहीं नहाई, मैंने खाया के नहीं। अब शरीर की क्रियाएं तो हो रही होंगी ना, पर वो बोले मेरा अपनी देह में भी मन नहीं गया, आप ही आप, आप ही आप। उस समय तो भाई अचरज लगा था, जब सुनी थी बात, नए नए थे हम लोग, प्यार था लेकिन ये गहराई होती है प्यार की, ये तो अनुभव में नहीं था उस समय। लेकिन उसकी बात अच्छी लगी, बोला मुझे मालूम ही नहीं है। तो ऐसा प्रेम हृदय में आए, प्रेम धन ऐसा इकट्ठा करो कि परम धन तुम्हारे वश में आ जाए, जिसको चाहो बांट सको। तुम्हारे अधिकार में कैसे है कि तुम जिसको अपने प्यारे की महिमा बताओ, लीला सुनाओ, उसको वहीं लगन लग जाए। ये होता है अधिकार प्राप्त कर लेना। गोपियां अधिकारिणी कैसे हैं, जो सामने आ जाए वो उसको रंग सकती हैं, इतना दम है उनके अंदर, उनका प्यार इतना गूढ़ा है, रंग लेती हैं, बना लेती हैं अपना, चढ़ा देती हैं श्याम रंग, मजा आता। पर वो पता है कब होता है, जब मन केवल प्यारे में रहता है। जब इधर उधर भी रहेगा ना मन तुम्हारा, प्यार नहीं संजो पाओगे। प्यारा कब टिकता है, जब सिर्फ उसको संजो, और वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता कि कोई मुझे 1 मिनट भी इग्नोर करे, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता, बाहर भी नहीं करता, अंदर भी नहीं करता, कि मैं तो तेरे घट में बैठा हूं, तू मुझे इग्नोर मार के कभी इसकी बात में मन रख, कभी उसकी बात में मन रख,
कभी इससे चिढ़ जा, कभी उससे उलझ जा, कभी इससे परेशान हो जा, कभी माया आकर्षित कर रही है तुझे, भगवान बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करता। 1 मिनट भी मुझे इग्नोर करो, चल देता है उठ के, देखोगे खाली। घर में एक बच्चा हो ना, जब वो चलना सीखता है, देखा है, उसकी आंख खुल जाए ना, मान नहीं है, चुपचाप उतर के पलंग से चल देता है, अंदर आके हैरान गया कहां। भगवान भी ऐसा है, जरा सा तुम उसको अकेले छोड़ोगे, इधर उधर ध्यान करोगे, निकल के भाग लेगा, हाथ नहीं आता। फिर कई कई दिन लग जाते हैं दोबारा वैसी वृत्ति बनाने में। तो ध्यान रहे, रसिक संत हो जाओ, हर समय इस प्रेम रस में, लीला रस में मन डूबा रहे, ऐसे रसिक संत हो जाओ। ठीक।